for the much speculated Union Budget of India on 1st February 2017. News TV investigates what expectations the housewives have from the upcoming budget. डेली प्रोडक्ट्स में तो होना ही चाहिए और वो इतना कॉस्टली नहीं है जितना कि इस समय मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए। वैसे तो सभी के लिए ज़रूरत है, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए खासकर। एक्सपेक्टेशंस इस बार हमारी बजट से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर से, तो उनके सुपरविजन में जो भी चीज़ें आएंगी वो बहुत पॉजिटिव आनी चाहिए, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। स्पेशली अब मुझे ये लगता है कि इनकम टैक्स में थोड़ी कटौती होगी, उससे हस्बैंड्स की टेक अवे सैलरी भी बढ़ेगी। ओवरऑल हमको बजट मैनेज करने में घर का बहुत आराम होगा। घर से बाहर जाते हैं कार वगैरह, कार में, बस में, उसमें भी, उसके लिए भी हम कहते हैं कि किराया सस्ता होना चाहिए और फिर पेट्रोल डीजल भी सस्ता होना चाहिए। बजट से तो एक्सपेक्टेशन हमें बहुत होती है, सो आई थिंक इवन इन माय केस एज अ जनरल हाउसवाइफ हमें यही लगता है कि बजट हमारे लिए, आम जनता के लिए बहुत बेस्ट से बेस्ट हो, जिसमें हम अपना नॉर्मल ग्रॉसरी और जो आम जिंदगी के प्रोडक्ट्स हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब सस्ता हो, सब ठीक हो हमारे लिए, ताकि हमारी बजटिंग घर की इतना हिले, घर की नहीं हिलेंगी तो ओवरऑल सारा ठीक रहेगा। ये तो हम अभी भी देते हैं सारा, है ना। इट इज़ जस्ट दैट कि लगेगा, बट इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर ऑल रेस्टोरेंट्स और ऑल ईटिंग जॉइंट्स। क्योंकि दो टैक्स नहीं होने चाहिए, एक नॉर्मल होना चाहिए कि एक जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो भी एंटरटेनमेंट को कुछ अपने इम्पोर्टेंस दे सके अपनी लाइफ में। चलो वैट तो ठीक है, वैट दे रहे, फिर सर्विस टैक्स का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सर्विस टैक्स नहीं होना चाहिए। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अगर वो डिज़र्व करते हैं, जो वहाँ पे वो हमें सर्विस दे रहे हैं और वो उन्हें मिलनी चाहिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती उन्हें वो देने में। जो आम जनता है उसके लिए इनिशियली बहुत प्रॉब्लम हुई भाई, एकदम रातों रात अगर पैसा हमारा बंद हो गया तो हमें वो इकट्ठा करने के लिए ही बहुत टाइम लगा, बट आई थिंक बाय नाउ आफ्टर 2-3 months वी गॉट यूज टू इट। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, क्योंकि आजकल हम लोग सब ज़्यादातर कार्ड्स यूज़ करते हैं, तो कार्ड्स के यूज़ के कारण बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। हाँ, किसी किसी जगह में जब बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ी। बहुत अच्छा है, काला बाजारी भी रुकेगी और भी कई जैसे उन्होंने सोचा है, बट यह है कि लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी पैसा हमारे पास था हम ऐसे समय के लिए रखते हैं, दुख सुख में पैसा लेडीज़ के पास होता ही है। मुझे लगता है कि इंडिया में हर किसी लेडी के पास घर में पैसा होता होगा, थोड़ा बहुत हस्बैंड से छुपा के रखते हैं। जीवन शैली पे असर, बस ज़िंदगी 2-3 महीनों के लिए थम सी गई और उसके बाद अब फिर रूटीन में आ गई है और धीरे धीरे बहुत अच्छी आ जाएगी। लेकिन बस इसके हम यही सोचते हैं जिस उद्देश्य से ये काम किया गया वो उद्देश्य फुलफिल हो। सजेशन मैं यही दूंगी कि एक आम जनता को लेके आप थोड़ा सोचिए, गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट कि हमारी जो बेसिक डे टू डे मसले हैं उसको कैसे हम सॉल्व कर सके। बजट के लिए मैं यही कह रही हूँ, एक तो रिबेट बढ़ाएं, एक जो हाउस लोन लेते हैं, हाउस लोन पर भी जो है ना ये भी बड़ा होना चाहिए। अब 1.5 लाख तक छूट है, रिबेट है, तो अब मिनिमम 3 लाख तक करना चाहिए इनको हाउस लोन पर भी। एक तो लेडीज़ के फेवरेबल भी होना चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स किसी भी चीज़ में वो लेडीज़ के फेवर में करें, जिस तरह से आजकल टाइम चल रहा है लेडीज़ के लिए। और सेकंड, मेडिकल और एजुकेशन तो है ही सही पॉइंट्स। Now the prime concern of many such homemakers is, will the upcoming budget lower the prices of the FMCG, keeping in mind the demonetization effect on the government treasury? News Desk.